आपको ये तो मालूम ही होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर उसे नर्क या फिर स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको यह मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो सकती है? तो आइए जानने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको बताते हैं शकुनी का स्वर्ग लोक जाने के पीछे का असली कारण क्या है। शकुनी गांधार के राजा सुबुल के बेटे थे। शकुनी की एक बहन थी जिसका नाम था गांधारी। एक बार राजा सुबुल ने गांधार में एक बड़ा यज्ञ करवाया जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सुबुल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर राजा सुबुल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सुबुल को बताया उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है और वे ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सुबुल ने एक उपाय निकाला। राजा सुबुल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया गया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वह दोष हट गया। इसके बाद हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र का विवाह प्रस्ताव गांधारी के लिए आता है और गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हो जाता है। शादी के तुरंत बाद ही गांधारी अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती है। मगर वो ऐसे क्यों करती है? जिनको नहीं मालूम है उन्हें बता दे कि धृतराष्ट्र अंधे थे, जिसके कारण गांधारी अपना पतिव्रता धर्म निभाते हुए अपनी आंखों पर भी सदैव के लिए पट्टी बांध देती है और अपना पूरा जीवन अंधकार में ही बिताती है। गांधारी देखने में बेहद खूबसूरत थी और सबसे ज्यादा खूबसूरत तो गांधारी की आंखें थी और उन्हीं को गांधारी ने हमेशा हमेशा के लिए अंधकार में ढकेल दिया। ये बात शकुनी को बिल्कुल रास नहीं आई, मगर बहन के निर्णय के आगे शकुनी कुछ नहीं कर पाया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी धृतराष्ट्र ने गांधारी के पूरे परिवार को काल कोठरी में बंदी बना दिया और सजा के तौर पर पूरे परिवार को दिन में केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था। मगर धृतराष्ट्र ने ऐसा क्यों किया? दरअसल धृतराष्ट्र को यह ज्ञात हो चला था उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक बार विवाह हो चुका है। धृतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबुल ने यह तय किया कि जो दिन का एक अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाना दिया जाएगा ताकि उसके वंश में कोई तो जीवित रहेगा। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने? इसके लिए राजा सुबुल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक संपूर्ण कार्य सौंपा। राजा सुबुल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी से बोले, इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने यह कर दिखाया। शकुनी की बुद्धिमत्ता ने उसे जीवन दान दिया। शकुनी ने धागे के एक छोर पर अनाज का एक दाना बांधा और दूसरी ओर एक चींटी और धागे के बीचों बीच हड्डी को रख दिया, जिसके बाद चींटी अन्य के दाने को खाने के लिए हड्डी को पार करते हुए धागे के दूसरे छोर पर पहुंच गई। ऐसा कर शकुनी ने अपनी बुद्धिमत्ता को दर्शाया और राजा सुबुल को भी यह समझ आ गया कि केवल शकुनी ही उनके परिवार का ये बदला धृतराष्ट्र से ले सकता है। राजा सुबुल की आखिरी इच्छा थी कि इसके बाद राजा सुबुल ने अपनी अंतिम सांस पर धृतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटा शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने भी शकुनी को रिहा कर दिया। बस यही धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके बाद शकुनी कौरवों का विनाश करता चला गया और फिर महाभारत के युद्ध में कौरवों का नामो निशान मिट गया। अब आप सभी के मन में ये चल रहा होगा कि शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला, तो फिर क्यों और कैसे उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो अपने परिवार का बदला लेने के लिए। उसने ये बुरे कर्म अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए किया और इसी कारण मृत्यु के पश्चात शकुनी को स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल माइंड टू सोल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे।